कहते हैं कि आपका रिज़्क, खुशियाँ और जो हिदायत के असबाब होते हैं ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखे होते हैं। और ऐसा वो इसलिए करता है कि वो नहीं चाहता कि मेरा बंदा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो या वो ये चीज़ें किसी और से माँगे। तो उसने अपने बंदे को एक हक़ दिया होता है, उसने अपने बंदे को एक इख्तियार दिया होता है जिसको दुआ का इख्तियार कहते हैं। और ये दुआ हर कोई कर सकता है, ये हर एक का हक़ है। क्योंकि अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा जब चाहे ये चीज़ें मुझसे मांगे और डायरेक्टली मांगे, उसको किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन आपको पता है इन सब चीज़ों के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, और वो काम ये करना पड़ता है कि हमें अल्लाह ताला को ओन करना पड़ता है। खुदा को अपने बंदे की अगर सबसे ज़्यादा अदा पसंद है तो वो ये है कि जब उसका बंदा उसको ओन करता है। अब ओनरशिप देना, ओन करना किसको कहते हैं? ऑन करना इसको कहते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी मामला है, आपकी ज़िंदगी में छोटे से छोटा भी मसला है, तो आप अपने खालिक के पास लेकर जाते हैं। इसका मतलब है आप उसको ऑन करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा अपनी ज़िंदगी में, जो दूसरों से दुआएँ करवाने पे बड़ा बिलीव रखते हैं, और ये सच है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, दूसरों से दुआएँ करवानी चाहिए। लेकिन कभी आपने खुद अल्लाह ताला को ऑन करके इस चीज़ को समझा कि जो हम दूसरों से दुआएं करने का कहते हैं, वो दुआएं अगर हम उससे करें और सच्चे दिल से करें तो वो कितना खुश होगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने रब को ऑन नहीं करते उस तरह से, जबकि खुदा शायद हमसे यही चाहता है। अल्लाह ताला से अपना सिर्फ डर का ताल्लुक ना कायम रखें, उसे सिर्फ सज़ा देने वाला मत समझा करें, बल्कि उससे मोहब्बत करें, उसको रहमान जानें, उसको दोस्त जानें। और यकीन करें, जब आप उस ज़ात से दोस्ती कर लेंगे ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं, वो सारे के सारे खुशियों में या सुकून में बदल जाएंगे। कभी भी कोई चीज़ उस रब से मांगने से, कहने से या दुआ से कभी भी ना कतराएं, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे यही चाहता है। जिस दिन आपने उससे दोस्ती कर ली, जिस दिन आपका और उसका रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि किसी और के पास जाने की आपको कभी ज़रूरत ही ना पेश आए, और आप अपने अंदर एक बहुत इत्मीनान महसूस करेंगे। उससे बातें किया करें, उसको छुपके से अपने सारे मसले बताया करें, अपने मामलात उसके साथ शेयर किया करें, रोया करें उसके सामने, मनाया करें उसको रो रो के। और एक और चीज़ कि कभी भी अपने रब के साथ हमेशा फॉर्मल होके ना रहें। यानी आपको अगर ये लगता है कि मैं खुदा के पास एक मखसूस टाइम में जा सकता हूँ, एक मखसूस तरीके से मिल सकता हूँ और एक मखसूस जगह के ऊपर जाके मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो आप गलत हैं। इतना फॉर्मल अपने रब के साथ ना हो। वो रब आपसे इतनी फॉर्मेलिटी नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि मेरा बंदा जब चाहे मेरे पास आए, मेरा बंदा जब चाहे मुझसे बात करे, और मेरा बंदा जब चाहे उसको ज़रूरत पेश हो वो मुझसे उसी वक्त बातें करे। और बेशक हमारा अल्लाह हर वक्त हमारे साथ होता है, और वो हमें इतनी मोहब्बत करता है कि हम जब चाहे बिना सोचे समझे उसको अपनी बातें बताएं, उसके साथ अपने मसले शेयर करें और उसके पास जाएं। रब से मिलने का, रब से बात करने का या रब से दुआ करने का कोई ख़ास मखसूस टाइम मुकर्रर नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आप जब चाहे मर्ज़ी कर सकते हैं। सिर्फ आपका ताल्लुक़ खुदा के साथ मज़बूत होना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में ना गुनाहों को भी आपने अपने और रब के दरमियान में नहीं आने देना। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप गिल्टी फ़ील करते हैं, उसके बाद खुदा से माफ़ी माँगें, अपना रब से दोबारा वैसा ताल्लुक़ जोड़ लें। क्योंकि उसने आपको ये हक दिया है। आपको सिर्फ महसूस करना है। कुछ भी अगर आपके दिल में है जो आपको तंग कर रहा है, वो आप अपने रब से कह डालें। बेशक मेरा रब खुशी और सुकून देने के लायक है, और मोहब्बत के भी।